हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं नेम इज विनोद बादू थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूँगा गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि आज हम देखने जा रहे हैं लेयर्स पैनल इन फिग्मा। प्रीवियस वीडियो हमने समझा था व्हाट इज दिस टॉप बार या टूल बार कैसे वर्क करता है एंड हमने सब कुछ समझ लिया एंड हमें अब आइडिया आ चुका है कि हम फिग्मा के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं। लेकिन लेयर्स पैनल भी उतना इक्वली इंपॉर्टेंट है एंड ये लेयर्स पैनल क्या है, इसके साथ हम कैसे वर्क कर सकते हैं, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस बताना चाहूंगा कि इंस्टाग्राम पे मैंने एक न्यू पेज क्रिएट किया है फॉर वेब रिलेटेड, बेसिकली फ्री वेब रिलेटेड कंटेंट होंगे। आपको बहुत कुछ मजा आएगा, मतलब मजा ही आ जाएगा, मैं लिख के देता हूँ। एक बार जरूर फॉलो कीजिएगा, एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड गाइस अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर एंड वो आपके बिना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। तो गाइस प्लीज अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। और गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइस हम ये जो लेफ्ट साइड का जो पैनल आपको दिखाई दे रहा है, हम इसको लेयर्स पैनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि गाइस हमारा जो ये लेफ्ट साइड का पैनल है वी कैन सी देयर आर ओनली 3 ऑप्शंस। एक तो लेयर्स है, दूसरा आपका एसेट्स है एंड देन वी हैव आवर पेजेस, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बता दिया था दैट इन फिग्मा देयर इज अ लिमिटेशन, हम मैक्सिमम 3 पेज ही क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली जो अपडेट आया था आई थिंक अप्रैल या अगस्त में आया था, उससे पहले हम अनलिमिटेड पेजेस क्रिएट कर सकते थे, बट आफ्टर द अपडेट नाउ वी कैन ओनली क्रिएट 3 पेजेस, जो कि एक डिसएडवांटेज है। बट आई थिंक वो हमारे लिए नहीं होगा, बिकॉज हमें क्या करना है हम एकदम सिर्फ डिज़ाइनर पे ही नहीं घुसे रहते हैं। वी आर अ वेब डेवलपर्स, हमें वेबसाइट क्रिएट करना है, हमें बहुत कुछ करना है जो कि हम एक पेज में भी कर सकते हैं मल्टीपल फ्रेम्स के साथ खेल के, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। बट आई थिंक 3 पेजेस इज ओके, अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो इट इज़ इनफ आई थिंक, ठीक है। एंड दूसरा ये कि अब आपके माइंड में आ रहा होगा चलो ठीक है, लेयर्स, एसेट्स एंड देन पेजेस। नाउ अब आप कुछ भी काम करते हो ना, आपको पेज चाहिए। सपोज अगर आपको कुछ लिखना है, लेटर लिखना है किसी को, अगर आपके पास पेन भी है, अगर आपको मालूम है कंटेंट क्या, बट अगर आपके पास वो पेज नहीं होगा, कॉपी नहीं होगा बेसिकली लिखने के लिए, इस तरीके से ये आपका पेज एंड यहाँ पे ये, जब तक हम इस तरीके से लिखेंगे नहीं, हम लिख नहीं पाएंगे ना। तो सेम यहाँ पे भी वही है गाइस, वी हैव पेजेस, वी हैव एवरीथिंग टूल्स है, लेकिन कहाँ काम कहाँ करेंगे। तो वो जो काम हम करते, वो जो बोर्ड है, आर्ट बोर्ड, मूड बोर्ड, आप कुछ भी अलग अलग नाम देते हैं, तो उसको हम बेसिकली इन सिंपल वर्ड बोलते हैं फ्रेम्स, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको जाना है, फ्रेम को सिलेक्ट करना है एंड दैट इज योर एफ। द मोमेंट इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, अभी देखो राइट साइड में क्या दिख रहा है, कुछ है नहीं ना, बट द मोमेंट मैं फ्रेम पे सिलेक्ट करूंगा एंड बूम गाइस, सी नाउ यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस कि आप जो फ्रेम क्रिएट कर रहे हो, जो डिजाइन आप क्रिएट कर रहे हो, किस ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे हो, किस डिवाइस के लिए कर रहे हो। लाइक क्या आईफोन के लिए कर रहे हो, नॉट ओनली आईफोन, क्या मोबाइल डिवाइसेस के लिए, क्या टैबलेट के लिए, क्या डेस्कटॉप के लिए, क्या प्रेजेंटेशन, वॉच, इवन घड़ी के लिए भी, एप्पल वॉच। ये देखो गाइस, एप्पल वॉच क्लिक करता तो यहाँ पे आप जो भी डिजाइन करोगे, जैसा भी दिखाई देगा वो आपके एप्पल वॉच पे दिखाई देगा। तो ये है ना कितना ऑसम कि हमें प्रीसेट बहुत सभी मिल जाते हैं। मैं वापस ऐप प्रेस करूंगा, वापस मुझे सब कुछ मिलने वाला है। पेपर के लिए देखो गाइस, ए4 पेपर, अगर आपको कुछ पेपर के रिगार्डिंग डिजाइन क्रिएट करना तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो। मतलब अब आपको एटलीस्ट एक फ्रीडम है, एक एडवांटेज है कि अब आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा कि मुझे अगर ए4 पेपर के लिए कुछ डिजाइन क्रिएट करना है तो ए4 का साइज क्या होता होगा। सिंपल, ठीक है। अगेन ऐप प्रेस कर रहा हूँ, लेट्स गो विथ, देखो सोशल मीडिया भी आपको मिल जाएगा, ऑसम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग भी आप कर सकते हो यहाँ पे। लेट्स गो विथ डेस्कटॉप एंड मैकबुक पे क्लिक कर देता हूँ। हमने कल के वीडियो में ऑलरेडी मैकबुक देखा था, राइट। तो इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे चल के वापस एक काम करता हूँ, प्रेस करता हूँ एंड दिस टाइम लेट्स गो विथ मैकबुक प्रो, सिंपल, ठीक है। इसमें हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि टूल तो हमने ऑलरेडी समझ लिया, रेक्टेंगल इस तरीके से बना के रख देता हूँ, दिस इज इट। तो लेयर्स आपको पता चल गया। बेसिकली आप जब भी फ्रेम्स क्रिएट कर रहे हो तो आप उसको एक लेयर्स मान रहे हो एंड आप मल्टीपल कितने भी फ्रेम क्रिएट कर सकते हो। एक फ्रेम, दूसरा फ्रेम, तीसरा फ्रेम, चौथा फ्रेम, देखो एक के नीचे एक आता जा रहा है। तो दिस इज योर लेयर्स, वन बाय वन एक के नीचे एक आता जा रहा है। एंड एक प्रॉब्लम अब ये कि गाइस आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये फ्रेम क्या करता है, ये फ्रेम 2 क्या है, तो नाम हमें उसको नाम देना रहता है। तो अगर आप इस पर सिंपली डबल क्लिक करोगे, एक सेकंड में फ्रेम पे क्लिक कर रखा था, ठीक है। नाउ अब अगर आप सिंपली इस पर डबल क्लिक करोगे तो आप नाम चेंज कर सकते हो, लाइक इंस्टा पेज, इस तरीके से इंस्टा पेज मार्केटिंग, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, चलता है, कोई नहीं, दिस इज इट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे चेंज हो गया। अगर आपको सपोज इस वाले का नाम चेंज करना है, फ्रेम 4, तो आप यहाँ पे भी डबल क्लिक करके आप लिख सकते हो एप्पल वॉच डिज़ाइन, कुछ भी आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो एटलीस्ट अब आपको पता चलेगा ना कि ये जो फ्रेम है, ये जो लेयर है, ये मेरे बेसिकली एप्पल वॉच के डिज़ाइन के लिए। एंड सपोज गाइस नाउ ये फ्रेम 3 एंड फ्रेम 2 आपको नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, शिफ्ट दबाना है, ठीक है। क्या करूँगा, पहले मैंने क्लिक की एंड देन शिफ्ट
एंड देन इसको भी मैंने सेलेक्ट की, कुछ मत करो, डिलीट प्रेस करो एंड बूम डिलीट हो गए। तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, बेसिकली कर्ड ऑपरेशन होता है ना, सेलेक्ट, रीड, अपडेट, डिलीट, वो सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। नाउ इट्स लुकिंग ऑसम एंड दिस इज इट। तो गाइस यही आपका लेयर्स, आप लेयर्स मल्टीपल्स कितने भी क्रिएट कर सकते हो। एंड हाँ, एक और चीज़ कि जब हम पेज पे काम कर रहे हैं एंड आपको सपोज नहीं आइडिया कि अब आप किस पेज पे वर्क कर रहे हो, तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि लेफ्ट साइड पे आपको एक टिक मार्क दिखाई दे रहा है। इट मीन्स फिलहाल अभी आप पेज 1 पे काम करो एंड पेज 1 में ही आपने बहुत सारे लेयर्स बेसिकली फ्रेम्स क्रिएट कर लिए, तो एक ही पेज इज मोर देन इनफ। पेज 2 में कुछ अलग काम करना तो आप कर सकते हो, बेसिकली कैसे, थोड़ी देर पहले का उसको हटा दीजिए, प्रैक्टिस के लिए था वो। आप देख सकते हो पेज 2 में कुछ नहीं है एंड देन पेज 3 में भी कुछ नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, तो लेयर्स आपको पता चल गया कैसे क्रिएट करना है। बेसिकली फ्रेम क्रिएट करना इज लाइक योर लेयर्स क्रिएट करना, डेट्स इट, कोई हाई फाई नहीं, सिंपल। ऑलराइट, नाउ देखो ये जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज योर एसेट्स। व्हाट इज एन एसेट्स? बेसिकली ये जो एसेट्स पैनल है ये आपके कंपोनेंट्स को होल्ड करके रखता है। बेसिकली यहाँ पे आपके कंपोनेंट्स आपको दिखाई देते हैं जिसको आप बाद में रीयूज कर सकते हो। रिएक्ट इज ऑल अबाउट योर कंपोनेंट। रिएक्ट मतलब आपका जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी, आपको मालूम है ना फ्रंट एंड में रिएक्ट कितना काम करता है। तो दैट इज द कंपोनेंट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट्स की रीयूजिबिलिटी को हम बढ़ा सके। तो यहाँ पे भी सेम हुई है। सपोज जब भी आप एक वेबसाइट पे वर्क करते हो एंड देयर आर मल्टीपल बटन जो कि सेम है, खाली उनका कलर चेंज हो रहा है, राइट, बाकी सब कुछ सेम है, उनकी पैडिंग, उनकी साइज, विड्थ, हाइट, कलर, मतलब सब कुछ सेम है। तो हम बार बार उसको क्यों, सपोज मुझे ये रेक्टेंगल चाहिए, ठीक है, तो फिलहाल तो मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड हाँ, एक और चीज़, कॉपी कैसे करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ऑल्ट, देखो मैंने उस फ्रेम को सिलेक्ट की, वो बेसिकली उस ऑब्जेक्ट को, ऑल्ट की को प्रेस करूंगा एंड दिस इज इट। ये देखो कितनी इजीली मैं यहाँ पे इस तरीके से कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। इट इज़ दैट सिंपल। एंड हाँ, एक और चीज़, अभी सपोज आप गलती से इस तरीके से आपने कर दिया एंड आप कहीं तो लेफ्ट साइड कुछ चले गए, अब आप देखो, अब आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं उसको कैसे सेंटर पे लेके आऊँ, तो उसके लिए वी हैव दिस ऑप्शन। ये देखिए, आप भी स्क्रॉल बार को कर सकते हो, लेकिन स्क्रॉल बार को बार बार ड्रैग एंड इस तरीके से लेफ्ट एंड राइट को ड्रैग करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। सो आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट की को प्रेस करके कर्सर अपर एंड नीचे, देखो अगर पहले मैं अगर ऊपर नीचे करता हूँ एंड हाँ बेसिकली वायरलेस, इफ यू नो कि कौन सा माउस यूज़ हो रहा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देखो ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं शिफ्ट को प्रेस करता हूँ एंड देन ऊपर नीचे करता हूँ, ये देखिए आप देख पा रहे हो। तो बेसिकली ऊपर नीचे करना हो तो ऊपर नीचे एंड देन शिफ्ट प्रेस करते हो तो वो आपका लेफ्ट एंड राइट जाता है। ना बात आ जाती है जूम इन जूम आउट, तो अब आपको कंट्रोल को प्रेस करना है, कंट्रोल की को, ये देखो कंट्रोल की को प्रेस करके आप जूम इन एंड देन जूम आउट कर सकते हो। एक और ऑप्शन है, आप चाहो तो यहाँ पे भी राइट क्लिक करके जूम इन कर सकते हो एंड इस तरीके से जूम आउट कर सकते हो। सो दे आर मल्टीपल वेज, ठीक है। तो ये आपका गाइस कहलाता है लेयर्स। ये आपके पेजेस सिंपल, 3 से ज़्यादा पेज क्रिएट भी नहीं कर सकते। पेज अगर आपको डिलीट करना है तो राइट क्लिक एंड देन डिलीट पेज, यहाँ पे चल के राइट क्लिक एंड देन डिलीट पेज, सिंपल पेज अभी हटा दो। एंड नाउ कंपोनेंट, जैसे मैंने आपको बताया, सपोज ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, मुझे सपोज मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक और पेज क्रिएट कर लिया, मुझे यहाँ पे भी सेम वो रेक्टेंगल चाहिए। सो नाउ गाइस, अगर मुझे पेज 2 में भी सेम वो रेक्टेंगल अगर चाहिए तो मैं क्या कर सकता था, देखो कंपोनेंट्स कैसे काम आता है। ये जो है, मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगा टॉप पे, आप देख सकते हो ये जो सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, क्रिएट कंपोनेंट, एंड दिस इज इट। नाउ आप आइकन में भी देख सकते हो कि रेक्टेंगल में मुझे रेक्टेंगल का आइकन था लेफ्ट साइड में, बट नाउ यहाँ पे मुझे डायमंड का शेप दिखाई दे रहा है विथ 4 डॉट्स। इट मीन्स ये आपका पेरेंट कंपोनेंट है। नाउ अगर आप एसेट्स पे जाओगे तो सी, अब मुझे एक बता रहा है कि ये एक फ्रेम है जिसका नाम था मैकबुक प्रो -1, उसमें आपने एक कंपोनेंट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं चलूँगा पेज 2 पे, फिलहाल कुछ नहीं है, एसेट्स पे जाऊँगा एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, दिस इज इट, इतनी ईजिली, ठीक है। मैं फ्रेम क्लिक रखूँगा इस तरीके से। नाउ ये देखो, मुझे सेम वही रेक्टेंगल मैंने दूसरे पेज में यूज़ किया। आप इसको एक वेबसाइट के कॉन्सेप्ट में समझो। एक वेबसाइट में अगर मल्टीपल बटन्स यूज हो रहे हैं तो एक बटन से अगर आप क्रिएट कर लेते हो तो देन उसका खाली इंस्टेंस को कॉपी करते रहो बहुत इजीली एंड ये काम हो जाता है। तो गाइस कंपोनेंट्स बहुत बेटर है, बहुत ऑसम है एंड इसमें कुछ लिमिटेशन है, कुछ एडवांटेजेस है, वो सब कुछ हम जब एकदम डिटेल में व्हाट इज कंपोनेंट इन फिग्मा समझेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। बट आई होप गाइस आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, जहां हमने समझा व्हाट इज लेयर्स, व्हाट इज एसेट्स एंड देन पेजेस टू, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो अब आप इसको डिलीट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको एटलीस्ट फंडा पता चल गया होगा कि ये टॉप बार क्या करता है एंड देन ये लेयर्स पैनल कैसे वर्क कर रहा होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट समझेंगे हमारे जो डिजाइन पैनल है, बेसिकली जो प्रॉपर्टीज पैनल है, ये कैसे वर्क कर रहा होता है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं बताना चाहूंगा कि अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर एंड वो आपके बिना बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है गाइस। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा ना, थोड़ा सा भी पसंद आएगा,
बिलीव मी, मैं ऐसे ऑसम वीडियोस और डेली क्रिएट करता रहता हूँ एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसको मिस कीजिए। सो गाइस, अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।